मेरी वजह से मरे हैं, तो दुख हुआ है माता को, कैसे भी हुआ सही, और उसका परिणाम मैं झेलूंगा। उन्होंने झेल लिया। भगवान अपने साथ ऐसा करता है तो इंसान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सही गलत सब जानते हैं। कौन जो बेटा आजकल माँ बाप को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्यों? क्योंकि कलयुग पूरी तरह से हावी हो चुका है। आजकल कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। आजकल क्या है, सिर्फ लक्ष्मी को अलग तरीके से देखा जा रहा है। लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं मानी जा रही। लक्ष्मी इसलिए लक्ष्मी नहीं मानी जा रही क्योंकि उसका भी गलत उपयोग हो रहा है। कोई दारू लेकर के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, जबकि लक्ष्मी सिर्फ वस्त्र आहार विहार करने के लिए है, मकान बनाने के लिए है, किसी औंधी चौंधी चीजों में उसका अपमान करने के लिए नहीं है। इसीलिए सब भक्त, सब लोग लक्ष्मी से भी अब जाते जा रहे हैं। ठीक है, अब राम कैसे, राम के भीतर सब कुछ कैसे है, ये अभी तुम समझ जाओगे। कहते हैं कि इस अर्थ को समझना, मैं तुम्ही से पूछना चाहूंगी कि तुम खुद समझ जाओगे। अभी मैंने बताया रा से रूप होता है, लेकिन इसका अर्थ दूसरा भी है। ठीक है, रा से नारायण हुई, आ से विष्णु जान सब कोई, आ से आकार, आ से विष्णु जान सब कोई, माँ से महादेव पहचानो, सब जग नाम मध्य ही जानो। अब रा आ माँ, इन तीनों को शब्द मिला के क्या बनता है? राम। राम बनता है। रा से नारायण, आ से विष्णु, माँ से महादेव, यानी कि सब के सब राम के भीतर है। राम के अंदर सब, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो नारायण हो, और सबसे बड़े विष्णु है, क्योंकि वो भी उन्हीं के भीतर है। तो सबसे बड़ा राम का नाम है, क्योंकि राम ही विष्णु है, राम ही नारायण है, और राम ही महादेव है। लेकिन नाम में जो दम है वो राम में भी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि राम ने खुद बोला। राम का अर्थ राम भी नहीं बता सकते, इतना बड़ा अर्थ है। कहते हैं कि एक था जिसका नाम कहा जाता है कि उसने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि ने। हाँ, वाल्मीकि ने। वो पहले बहुत मार काट करते थे, डकैती डालते थे, ऐसे काम वो करते थे। लेकिन एक राम के नाम ने उन्हें ऐसा बना दिया कि उन्होंने पूरी रामायण लिख के डाल दी। तो राम में वो दम है। एक राम ने सिर्फ पैर लगा के अहिल्या को जीवित कर दिया, जो पत्थर की बनी थी। तो राम एक ऐसी स्थिति है जो ये भी सिखाती है कि जब मैं भगवान होकर के अपने माँ बाप के नीचे झुक सकता हूँ, तो भाई तू इंसान है। मैं अपने माँ बाप को बहुत मानता हूँ, इसीलिए मैं निकल भी गया, वनवास भी काटाया, और उसका परिणाम मुझे भगवान के रूप में मिल गया। कर्म ही करता है, कर्म ही भीख मंगवाता है, और कर्म ही अमीर बनाता है। यहाँ इस कलयुग में ना सिर्फ कर्म है, ना ही तुम्हारा कोई करने वाला है, करवाने वाला है, ना ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला है, और ना साथ जाने वाला है। सिर्फ कर्म की क्रिया चलती है यहाँ। और कर्म एक ऐसी चीज है जो तत्काली फल मिलता है। अभी चोरी करोगे तो संग की संग फल मिल जाएगा, और अगर भगवान की पूजा करोगे तो संग की संग फल मिल जाएगा। अब इसका तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात सुन के हमें एक छोटा सा एक सवाल और हम करना चाहते हैं आपसे, जो आपने बताया है, इससे हमें बचने के लिए हमारे सभी सब्सक्राइबर व्यूअर्स, हमारे पूरी दुनिया के व्यूअर्स देखेंगे, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, तो ऐसा क्या कर्म करना चाहिए जिससे सबका उद्धार हो और इस समस्या से बच सके हमारे भारतवासी सभी? उनके लिए कुछ बताइएगा प्लीज। इसके दो बचने के कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिससे सीख मिलती है उससे लो, लेकिन पूजना बंद करो। पूजो केवल उसको जिसके लिए सीख दी जा रही है। ठीक है, भगवान इंसानों को मत मानो। इंसान सिर्फ इंसान ही है, खून उसके भी निकलेगा, मरेगा वो भी। ठीक है, सभी जानते हैं, कितने से कितना बड़ा गुरु हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मरनी मैं भी हूँ और वो गुरु भी है। जीवित होगा तो सिर्फ भगवान, सत्यता वही है। ठीक है, सीख सबसे लो, सम्मान सबका करो, हाथ सबके जोड़ो, लेकिन मान केवल अपने प्रभु का रखो। सिर अपने प्रभु के नीचे झुकाओ, अदर किसी के आगे ना झुकाओ, क्योंकि ये वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाल वही बजाएगा जो सबसे बड़ा अधर्मी होगा। उसी में सबसे बड़ा ज्ञान भी पाया जाएगा। जो कहते हैं रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन अधर्मी था, उसी प्रकार अधर्म में ही धर्म दिखाया जाएगा।
जो कि धर्म लो लेकिन अधर्मियों से दूर रहो, मेरा अर्थ ये है। दूसरा कारण सबसे मेन, राम का नाम, कुछ ना करो श्री हरे हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे। मन में खाते जागते सोते नहाते टेंशन लेना व्यर्थ काम है, क्योंकि लिखा हुआ है वो होगा, तुम नहीं मिटा सकते। चाहे रो लो, चाहे पीट लो, चाहे कुछ भी कर लो, जो लिखा होगा वही होना है। मिटाने वाले का नाम लेते रहे ना तो पक्का जो लिखने वाला है वो मिटा भी देगा कि ले मैंने तेरी स्थिति इतनी बिगाड़ी तो मैं खुद ही मिटा के खुद ही सही करूंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम बंद नहीं किया मरते दम तक। ठीक है, तो मीरा ने मरते दम तक नहीं छोड़ा किशन जी को, तो किशन जी ने भी छोड़ा नहीं उसको कि उसको भी छोड़ जाओगे, नहीं। मीरा का आज भी नहीं पता कि वो उसका सब कहाँ है, वो कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ किशन जी के पास है। कभी उसके सब तक का पता नहीं चला वो है कहाँ, क्योंकि वो मरी ही नहीं, सिर्फ उसकी साड़ी लिपटी हुई मिली थी उनसे। क्या कहोगे? और ये कलयुग का ही उल्लेख है, ये कोई सतयुग का उल्लेख नहीं है, ये कलयुग का ही बताया गया है। तो कारण यही है, राम जो जिसको मानता है वो उसका नाम ले, लेकिन मन से, और जब टेंशन हो तो सिर्फ उसी का नाम ले, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यता पे चले जाओ, अगर प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो परेशानी देने वाला वही है। उससे बोलो तू मारे चाहे छोड़े सब तेरे ऊपर है, नाम मैं तेरे लूंगा, चाहे मैं ट्रेन के नीचे क्यों ना रहूं। फिर देखो बचाए ना बचाए। इस बात को मैं दावे से कह सकती हूँ कि खाली द्रौपदी ही नहीं थी जो उसने कष्ट में किशन जी को पुकारा और किशन जी आए। आज भी कलयुग में कोई द्रौपदी होगी ना और वो किशन जी को पुकारेगी तो भरी सभा में किशन जी आएंगे और बचाएंगे, इसमें कोई असत्यता नहीं है। मेरे को एक चीज और पूछनी, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, इस सब चीजों से तुम लोगों को सीख क्या मिली? मेरे को पहले तो ये जानना है। थोड़ा यहाँ दिखा दो, मेरे को दिखा, इधर दिखाओ क्या सीख मिली आपको। क्या सीख मेरा मिली? टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत बताया कुछ। तो इस सब से क्या सीख मिली तुम लोगों को? श्री राम की ही। मेरे को एक मेन पॉइंट सुनना है, जिसने बोल दिया मैं मान जाऊंगी, वो समझ गया। राम कृष्ण का वो राम का नाम लेते पापा तो तुम्हारा ही नाम लाया जाता है। तुम बता दो। अब जे सत्य पर आइए। माता जी का उदाहरण ये है कि जो बताया, माता जी ने सत्य बताया, जो होना है वो तो होएगा ही, लेकिन आपको टेंशन लेना फालतू के उल्टे सीधे जो कर्तव्य करते हैं वो छोड़िएगा। जो मेन उद्देश्य है कि राम नाम को जपिए और अपने जो काम करना है अपना सच्चा काम, बढ़िया काम करें, अपना शिक्षा पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, जो राम नाम को जपते रहें, बस सारी परेशानी को सॉल्व करने वाले। सत्यता बस यही है कि राम से ही जीवन शुरू, राम से ही जीवन खत्म और राम से ही मध्य चल रहा है, तो राम को नहीं। ठीक है, हमारी अवतारी है, सुनाने का ही रख देंगे यहाँ पे। दोस्तों हमारी माँ अवतारी है, जो माता जी ने पहले बताया था, कुछ समय पहले बताया था, वो सत्य हो चुका है। और ये भी माता जी ने बताया है, आज लिख करके रख लेना जो वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। जो माता जी ने बताया है वो अटल है, होगा और होकर रहेगा। माता जी ने पहले भी चमत्कार के उसके घटना के बारे में बताई थी, वो होकर रही है। दोस्तों इसको विशेष ध्यान रखना। केदारधाम में बादल फटने वाली क्या बताई थी? केदारधाम में 4 महीने पहले बताती थी केदारधाम में बादल फटेगा, फटा था बादल। तो माता जी आपने बताई थी? हाँ, 4 महीने पहले ही बता दी थी। 4 महीने पहले जो केदारनाथ में जो घटना घटी है दोस्तों, आपने देखा था, बादल फटे थे, वहाँ पर लाखों की संख्या में वहाँ मृत्यु हुई। वो माता जी ने 4 महीने पहले ही बताया था, लेकिन कान प्रदेश कान से थुनी सुनी थी और इससे निकाल दी थी। किसी ने भी उसका मतलब शोक नहीं बनाया, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि हम कोशिश करें कुछ